हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद यतेंद्र। आज हम हैव एंड इट्स ऑल फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हैव एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं तो यह फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑल टाइप्स ऑफ इंग्लिश सीखने में हमारी मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। It is a verb and like other verbs, it has 5 forms. Its different forms are used as a helping verb in all types of perfect tenses, and have is also used as helping verbs with modals. It is also used as a main verb, और एज ए मेन वर्ब इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अब हम देखते हैं इसकी सारी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो इसकी टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हर वर्ब्स की होती है। V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग जो कि V1 प्लस ING से मिलके बनती है, एंड V5 हैज। बहुत से लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं, इंग्लिश लिखना जानते हैं, बट फिर भी हैव के बारे में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर होता है इसकी फॉर्म्स के बारे में स्पेशली। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि इसकी जो 5 फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, और इसी तरह इनका यूज भी हमें अच्छी तरह आना चाहिए। तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म बनाई है, इसकी सारी फॉर्म्स के बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें मैंने दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी V1 फर्स्ट फॉर्म है हैव, इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। ये जो यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है। ये सभी प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है। जहां तक प्रोनाउन की बात है, आई, वी, दे एंड यू के साथ इसका यूज होता है। It is also used with he, she and it in negative and interrogative sentences. इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। I have pizza daily. I have a car. I have eaten food. They have been studying for 2 hours. He doesn't have a car. Now, second form V2 जो कि had है, इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ होता है, दोनों के साथ होता है, and with all personal pronouns in subjective form in affirmative sentences. इसका कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे। He had breakfast at 8 a.m. I had great time. अब देखते हैं इसकी थर्ड फॉर्म जो कि अगेन had है। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। इसका यूज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ होता है, with all personal pronouns in subjective form in affirmative sentence। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में हम देख सकते हैं, आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बिफोर ही केम। इसकी जो फोर्थ फॉर्म है दैट इज हैविंग, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। इसका यूज ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन दोनों के साथ होता है, विद ऑल पर्सनल प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव फॉर्म इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है आई एम हैविंग फूड। नाउ fifth form that is has. It is used in present indefinite tense,
present perfect tense and present perfect continuous tense only with singular nouns used with third person singular pronouns he, she and it in affirmative sentences. इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. He has a car. She has two brothers. The house has many windows. He has been reading for 2 hours. तो दोस्तों आपने देखा कि have इसकी all 5 forms और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस विद डिफरेंट टेंसेस, नाउन्स एंड प्रोनाउंस. तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे डिटेल में सीखना चाहते हैं. तो हम उस पर काम करेंगे और बहुत जल्दी आपको कुछ नया लेकर इस चैनल में लाएंगे. थैंक यू.